महिला दिवस पर आई लव रेवाड़ी, स्वच्छ रेवाड़ी अभियान की शुरुआत आज विधायक लक्ष्मण सिंह यादव द्वारा सफाई योद्धाओं एवं कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर शास्त्री नगर में की। इस अवसर पर महिला सफाई योद्धाओं को सम्मानित भी किया गया। विधायक लक्ष्मण सिंह ने बताया कि यह उनका 19वां सफाई अभियान है, जो हर शनिवार किसी न किसी गली मोहल्ले या बाजार में चलता है। वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप नारायण ने सभी को सफाई रखने की शपथ भी दिलवाई। 50 साल से राज कर रहे कैप्टन परिवार द्वारा विधायक लक्ष्मण सिंह से मात्र 3.5 महीने के कार्यकाल पर सवाल करने पर पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने कैप्टन परिवार की किस प्रकार धुलाई की, यह भी आप स्वयं सुन लीजिए। के लिए चलाए जा रहे सफाई अभियान में अपना संपूर्ण योगदान देने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। हम सभी सौभाग्यशाली हैं। परम पिता परमात्मा ने इस पुण्य कार्य के लिए हमारा चयन किया है। गर्व से कहिए, आई लव रेवाड़ी, वी लव रेवाड़ी, वंदे 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 भारत माता की। सरकार विधायक जी नमस्कार। विधायक जी, हमारी कॉलोनी है 74 से यहाँ रजिस्टर्ड है, तो अभी तक रेवाड़ी हल्के में ही आती है और अभी तक ना जी ये नियमित है, ना यहाँ कोई मूलभूत सुविधाएं हैं, सीवर पानी जैसी कुछ नहीं। विधायक जी एक निवेदन है कि हम बहुत परेशान हैं, पूरा मोहल्ला और थोड़े घर नहीं, कम से कम 700-800 घर हैं और पूरी बस्ती भरी हुई है। पूरे हमारी जो रिक्वायरमेंट है भाई कमेटी की, देखिए 80% भरी हुई है सारी की सारी, और अभी तक सर ध्यान दिया जाए। देखिए, हमारा ये 19वां सफाई अभियान का दिन था और मैं तो सब साथियों को धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये पहले दिन से लगातार इस टीम के रूप में रोज़ किसी न किसी मोहल्ले में, किसी न किसी सेक्टर में और किसी न किसी नुक्कड़ पे, किसी न किसी मार्केट में लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है और अब लोगों ने मन बना चुके हैं कि भाई रेवाड़ी को साफ सुंदर बनाएंगे और उसी मुहिम में ये सब साथी लग रहे हैं। मैं तो इनको बधाई देता हूँ। अगर लगातार आपके करते सफल कार्यक्रम रहे तो विपक्ष को कहीं ना कहीं मरोड़ा लग रहा है। आपके जो यहाँ मंत्री रहे, काफी बार उनके विधायक पुत्र रहे, तो वो कह रहे हैं कि विधायक का कार्य थोड़ी ना सफाई करना, ये तो सुर्खियां बटोर रहे, उनका काम जो है कार्य करवाना, विकास कराना, वो तो करते नहीं है और इस तरह के झाड़ू हाथ में लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। देखिए, हम कुछ न कुछ तो बटोर रहे हैं, आपने तो खिंडा दिया सारा। हम तो बटोर ही रहे हैं, देख रहे हैं, उस पर होमवर्क चल रहा है। सारी चीज़ें प्री बजट में भी, चर्चा में भी, मेरे ख्याल में आज तक इतिहास में किसी ने इतनी मांग नहीं उठाई। हमारी 25 बड़ी बड़ी मांगें थी, जिसमें बाल कॉलेज था, जिसमें नगर परिषद को बाहर ले जाना था, जिसमें हॉस्पिटल को बाहर ले जाना था, जिसको बस स्टैंड को बाहर ले जाना था, चाहे वो सिंथेटिक ट्रैक का मामला था, चाहे वो गेट का मामला था, राव तुलाराम स्टेडियम में राव तुलाराम की मूर्ति का मामला था, और चाहे IIM के लिए भी मैंने उसमें प्रपोजल भेजा। अपने आप देख रहे होंगे शोराज माजरा में ज़मीन है, तो उसके लिए हमने भेजा। तो ऐसी 25 जो थी समस्याएं जो बड़ी थी, जो विधायक ने उठानी चाहिए, वो सारी प्री बजट में हमने उठाई है और धीरे धीरे इतिहास को भी हमने अवगत कराया है। क्योंकि कुछ साथियों ने हमारे जैसे अपने सुधीर भार्गव जी इतिहास के बहुत बड़े जानकार हैं और उन्होंने बहुत खोज करी है। इतनी तो मुझे कहने में ये अतिशयोक्ति नहीं है कि विभाग भी नहीं करता जितनी इन्होंने करी है। इसी तरह से हमारे राधे श्याम गोमला जी भी लग रहे हैं, उनके भी किताबों का मैंने विमोचन 2 बार करा है। उन्होंने भी 10,000 साल पुरानी चीज़ों को, इस दक्षिणी हरियाणा में क्या क्या था उनको अंकित करा है, उनको उजागर किया है, उस बात को भी हमने रखा है। अब उसको इस NCR में हम पढ़ते हैं तो टूरिज्म के साथ उन सब चीज़ों को जोड़ा जाए, पुरातत्व विभाग के साथ
सब चीज़ों को जोड़ा जाए ताकि इस इलाके का सम्मान मिले, ताकि इस इलाके की पहचान हो, और टूरिज्म के रास्ते से सरकार की भी बहुत बड़ी कमाई हो। इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई यहाँ शादी हुई, और आपने देखा महेंद्रगढ़ जैसे ही कुरुक्षेत्र से और द्वारका जी गए, वहाँ से वापस लौटते थे जब मथुरा जाते थे तो उसका रास्ता भी यही था। तो महेंद्रगढ़ से एंट्री होती थी, और वक्षस्थला जो आपने आजकल भगथला नाम है, उसमें वो नाइट स्टे हुआ उनका, और वो यहाँ पे बारात लेके आए। तो ये तो सीधा सीधा ये क्षेत्र जो है, लोग कहते ही है 84 कोस की परिक्रमा, मैं तो कहता हूँ इसको भी उसमें जोड़ लेना चाहिए, क्योंकि जहाँ जहाँ भी भगवान श्री कृष्ण के कर्म रहे, जहाँ जहाँ भी उन्होंने गीता का ज्ञान सुनाया, जहाँ जहाँ भी कर्म को महत्वता उन्होंने बताई, तो उन सब चीज़ों को भी अगर जोड़ेंगे तो इसमें हरियाणा का सम्मान भी बढ़ेगा और सारी चीज़ों को। और आज पूरा, और मैं तो उस भाई को कहना चाहता हूँ भाई, और कितना साल चाहिए, 3 पीढ़ियाँ आपको रेवाड़ी ने सौंप दी, दादा बना, बेटा बना, पोता बना, उसके बावजूद भी तू समस्या गिनवा रहा है 3 महीने में ही। तो ये तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है। ये समस्या गिनवाने के बजाय तू अपने समय में कर लेता। तू तो 4-4 बार 3-3 बार मंत्री भी रहा है। मैं तो एक सिंपल विधायक हूँ, और मुझे तो 3.5 महीने ही अभी हुए हैं उस पर होमवर्क। और सबसे ज़्यादा मांगे हमने उठाई है, आगे भी उठाएंगे, और मांगे ही नहीं उठाएंगे बल्कि उनको क्रियान्वित भी कराएंगे। क्योंकि आपने देखा, हमने बस स्टैंड का पैसा सेंक्शन कराया है 65 करोड़ 32 लाख रुपए, अपने रेवाड़ी का आपने देखा, धारूअड्डे का 12 करोड़ 85 लाख रुपए कराया। इसी तरह से 9 करोड़ रुपए हमने सिंथेटिक ट्रैक का कराया। इसी तरह से 10 करोड़ रुपए जो ये मलबा है जो ये है उसका सेग्रीगेशन के लिए वहाँ मशीन लगे एक, ताकि ये कूड़ा हम इकट्ठा तो कर रहे हैं लेकिन डाले कहाँ, उसको छटाई कैसे हो, उन सब चीज़ों की भी धीरे धीरे चिंता हो रही है। क्योंकि विरासत में मुझे बहुत समस्याएं मिली हैं, मैं उन सारी समस्याओं से लड़ रहा हूँ, जूझ रहा हूँ। और वो कहता है ये भजन गाता है, हारमोनियम बजाता है। मैं तो उसको कहना चाहता हूँ भाई, मुझे हारमोनियम तो आया नहीं बजाना, लेकिन अगर तू ये हारमोनियम का तार छेड़ सकता है तो मैं भजन का सुर छेड़ सकता हूँ, तो दोनों के सुर मिलेंगे। तो वो कहते हैं ना, मिले सुर हमारा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। रेवाड़ी कोई व्यक्ति विशेष की नहीं है, रेवाड़ी सबकी है, और सबको मिलके काम करना चाहिए। और जनता के सहयोग और समर्थन के बिना सरकार कर भी दे तो वो बहुत कारगर चीजें नहीं होती। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, सबकी रेवाड़ी सबको लगना चाहिए। फिर एक बार विपक्ष कह रहा है कि ना तो कोई रोड मैप है इनके पास, ना कोई विजन है। देखिए, जो माननीय गवर्नर साहब का जो भाषण होता है, वो जो आज तक हमने काम करे उसी पे है। तो वो विजन है कि नहीं है, और ये विजन हरियाणा की जनता ने स्वीकार करा है, इसलिए तीसरी बार हमें बैठाया है। अपोजिशन तो क्या कहता है, अब किस पे लगाएगा लाछन, कुछ तो अपोजिशन भी करेगा, लेकिन हम तो अपोजिशन की चीजों को भी सकारात्मक रूप में लेते हैं, ताकि जो बढ़ाई करते हैं वो भी हमारा मनोबल बढ़ाते हैं, हमारा क्रिटिसिज्म करते हैं वो भी हमें रास्ता दिखाते हैं। तो हम तो दोनों चीजों को समावेश करके चल रहे हैं, ताकि जिस लोगों ने विश्वास करके हमें आशीर्वाद दिया है उनके धीरे धीरे उन सब चीज़ों को हम ठीक करा सके। तो इसी के लिए आगे बढ़े, और आने वाला बजट 17 तारीख को पेश होगा। तब तक तो गवर्नर भाषण ने वही सब चीज़ें बताई है जो हमने करा है। एक आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है, सबसे पहले तो अब तो यही है, और साथ में अगर रेवाड़ी की बात करें तो लगातार लिंगानुपात जो है वो पीछे जा रहा है। तो इसके लिए किस तरह की आगे देखेंगे आप? सही कह रहे हैं आप, लिंग अनुपात हमारा घट रहा है, बल्कि पिछले 3 साल पहले हमारा ठीक था, लेकिन आज घट रहा है। उसकी चिंता सरकार और हम लोग कर रहे हैं। वो भी हमने तो देखिए, पहली बेटी के बाद दूसरी बेटी पे भी इनाम रखा है, तीसरी बेटी पे भी इनाम रखा है। अब यही तो बात है ना, सरकार तो पॉलिसी लाती है। सरकार जब भी मैं कह रहा हूँ, जब तक जनमानस की मानसिकता उसके प्रति, किसी भी व्यवस्था के प्रति नहीं बदलती, तब तक ये चीज़ कारगर नहीं होती। सरकार तो पॉलिसी लाती है, सरकार तो आप देख भी रहे होंगे कि सबको मैंने पिछले दिनों भी सम्मानित करा है उन माओं को जिनके 2-2 3-3 बेटियां हैं। तो ये एक प्रयास है और ये ठीक बात है, इसका ये चिंता का विषय है। इसके बारे में सरकार आगे भी सोच रही है। और आज महिला दिवस है, मैं तो सभी माताओं बहनों को इस अवसर की बधाई देना चाहूँगा कि आपके बिना
घर भी अधूरे हैं, समाज भी अधूरा है, राष्ट्र भी अधूरा है, और उस भूमिका में आप खड़े हैं, मुझे इस बात का फ़क्र है। और साथ में हमारी सरकार जब से आई है, तो महिलाओं के लिए, माताओं बहनों के लिए हर मोर्चे पे उनको हक देने का काम किया है, चाहे वो ड्रोन दीदी हो, चाहे लखपति दीदी हो, चाहे बीमा सखी हो, चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, चाहे राजनीति में उनका 50% का आरक्षण हो। तो हर चीज़ में धीरे धीरे उनको बढ़ाया जा रहा है, ताकि सरकार ये समझ रही है कि आधी भागीदारी जो है वो देश को आगे बढ़ाने में महिलाओं की है। इसीलिए तो हमारे आध्यात्मिक में जाएं तो भगवान शिव का भी अर्धनारीश्वर दिखाया गया है। आधा हिस्सा जो है वो पुरुष है और आधा हिस्सा महिला है। तो इसलिए ये इसके बिना तो सब अधूरा है। इसलिए ये सम्मान हमारी सरकार हमारी माताओं बहनों को दे रही है। मैं उनका भी धन्यवाद करूंगा और माताओं बहनों को भी बधाई दूंगा, और वो अपने हकों के प्रति जागरूक रहें। की जालीदार चोटी आपने सांप्रदायिकरण किया उसका। दूसरा उसका उनका कहना है कि जो वोट डाला है वो डाला तो उनको था और वो शिफ्ट होके आपको आ गया। तो वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब की बार हम भी इस तरीके का टोटका करेंगे। आपने कहीं ना कहीं टोटका किया। देखिए, उनका टोटका तो भ्रष्टाचार ही है। जी। पहले भी भ्रष्टाचार के माध्यम से वोट ले गया। उनका टोटका रेवाड़ी जान चुकी है। उस टोटके से ही तो रेवाड़ी ने अपना पीछा छुड़वाया है। जी। अब टोटका करके जीत जाते हैं, फिर रेवाड़ी के लोग अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। तो इस बार रेवाड़ी की जनता निरंतर जागरूक है। मैं तो धन्यवाद करना चाहूँगा, इस बार सब टोटके फेल जनता ने कर दिए, क्योंकि टोटके नहीं चलते, ग्राउंड पे रियलिटी चलती है, और उस चीज़ को पहचाना है। और आपने देखा भी उसका रिजल्ट। अब कहीं ना कहीं हांडी का छो बरौली पे तो झाड़ेंगे ही झाड़ेंगे। कैसे मान लेंगे कि हम हार गए? कैसे मान लेंगे भाई जनता ने हमें आशीर्वाद नहीं दिया? वो तो यही कहेंगे, कुछ न कुछ लाछन लगाएंगे ना। तो वो अपनी कालस कहीं ना कहीं पोतते फिर रहे हैं। तो मैं तो उनको यही कहना चाहता हूँ कि भाई जनता जनार्दन भगवान का रूप है, इनके आशीर्वाद को आपने इग्नोर नहीं करना चाहिए, और भविष्य में अच्छे काम करो, मिलके काम करो, रेवाड़ी की तरक्की होगी, आपकी भी पहचान बनेगी, रेवाड़ी की भी पहचान बनेगी। अब आप पिछले दिनों कह रहा कि मैंने ये मुद्दे सीएम के सामने उठाए, ये मुद्दे सीएम के सामने उठाए, 50 साल से तो तुमने मुद्दे उठाए नहीं। अब मुद्दे की बात छोड़िए, मुझे नहीं लगता कि सीएम के सामने अब उसको कोई मुद्दे उठाने की जरूरत। अब तो जनता ने अपना प्रतिनिधि चुन रखा है, वो उठा ही रहा है। मुझे तो लग रहा है वो कोई फाइल भूल ना खुल जाए, इसके लिए आशीर्वाद लेने गया होगा।